वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लारावेल के अंदर हम जो है वो अपनी फॉर्म वैलिडेशन किस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक डेमो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद जो है मैंने नेम की फील्ड और कुछ फील्ड्स को एम्प्टी रखा है और कुछ फील्ड को जो है वो मैंने यहाँ पे आने के बाद सेलेक्ट किया है, ठीक है। और जब मैंने बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे मेरे पास एक वैलिडेशन आ रही है कि आपके पास जो है वो नेम की फील्ड रिक्वायर्ड है, फोन की फील्ड, पासवर्ड की फील्ड रिक्वायर्ड है। जब मैंने बटन पे क्लिक किया तो अगर आप एक बात यहाँ पे चेक करें कि ईमेल का जो बॉक्स है वो ऑटोमेटिक एम्प्टी नहीं हुआ, ठीक है। इस पे भी हमें जो पीछे एक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो है इसका सॉल्यूशन आ जाता है कि जब भी हम बटन पे क्लिक करते हैं तो जो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिए फील्ड्स वो एम्प्टी नहीं होती, ठीक है। यही काम हमने पीएचपी में भी किया था, ठीक है, कि हमारी जो है वो फील्ड्स एम्प्टी ना हो जो हमने फिल कर दिए, ठीक है। बाकी वैलिडेशन वाला पार्ट जो है वो हम अपना कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। अब आप बोलेंगे कि वैलिडेशन की जो है वो हमें जरूरत पड़ती क्यों है, ठीक है। फॉर्म में जैसे हमारा ये फॉर्म है, ठीक है, और जो भी यूजर आता है वो अपना डेटा इसमें लिखता है, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उस फॉर्मेट में ही डेटा लिख सके। तो बेसिकली हम वैलिडेशन उसके लिए लगाते हैं, ठीक है। जैसे ईमेल की फील्ड है तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई वो ईमेल के अंदर @ भी लिखे, डॉट भी लिखे, अपनी मर्जी है सिर्फ ABC लिख के नहीं चला जाए, ठीक है। तो बेसिकली उसी को बोलते हैं वैलिडेशन लगाना फॉर्म के ऊपर, ठीक है। कि हम जो है फॉर्मेट अपना बता देते हैं कि भाई जैसे फोन है तो फोन के अंदर मैं चाहती हूँ कि 11 डिजिट हो, ठीक है। उसके अलावा अगर वो कुछ भी लिखे तो एरर आ जाए कि भाई आपके पास 11 डिजिट ही होने चाहिए। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड अगर मैच ना हो आपस में, ठीक है, तो भी वो मुझे जो है वो एरर दिखा दे कि भाई आपका पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड जो है वो मैच नहीं हो रहा। बेसिकली ये जो है वैलिडेशन होती है, ठीक है। हम जब कहीं भी रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो आपने देखा होगा हम जब बटन पे क्लिक करते हैं डायरेक्टली तो हमारे पास वैलिडेशन आती है कि भाई आप इसको फिल करें और फिर हमें उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है वो काम करना पड़ता है। फॉर्म के अंदर वैलिडेशन जरूरी क्यों है, ठीक है। बेसिकली एक जो इसका मेन जो काम है बेसिकली सिक्योरिटी के लिए भी है, ठीक है। क्योंकि वैलिडेशन से हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी मैलिशियस डेटा हमारा इंसर्ट नहीं हो जाए, ठीक है। जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन इसमें हमारे पास ऑटोमेटिक लग जाता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और दूसरे अटैक से अगर हम बचाना चाहते हैं हमारे फॉर्म को, तो बेसिकली इसमें अगर हम वैलिडेशन लगा देंगे तो हमारा जो काम है वो हमारे लिए भी सेफ रहेगा और प्रॉपर फॉर्मेट में भी रहेगा, ठीक है। दूसरा, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए भी जो है वो आप फॉर्म वैलिडेशन लगाते हैं, ठीक है। अगर यूजर आता है और वो गलत या इनकम्प्लीट डेटा लिखता है इसके अंदर, ठीक है, लेट्स सपोज उसने पासवर्ड मैच नहीं किया या उसने जो है वो नेम में जो है वो सिर्फ एक ही लेटर लिख दिया, ठीक है। बेसिकली वो जो वो गलत डेटा लिख रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट डेटा लिख रहा है और वो सबमिट कर देता है, तो उसको क्या है, उसको तुरंत एक फीडबैक मिलना चाहिए कि भाई ये डेटा गलत है, आपको जो है वो इसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना डेटा फिल करना जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा, अगर वैलिडेशन नहीं होती, ठीक है, अगर ये वाला वैलिडेशन वाला पार्ट नहीं होता तो कोई भी यूजर आता अपना कोई भी डेटा फेक डेटा लिखता, उसको इंसर्ट कर देता, तो उससे एक जो हमें नुकसान होता कि हमारा जो डेटाबेस होता है उसमें हमारे पास इनवैलिड डेटा का ढेर लग जाता, जो हमारा इनकंसिस्टेंट डेटा होता है, ठीक है, उसका हमारे पास ढेर हो जाता, जिस वजह से हमें जो है वो हमारे काम करने पे भी इफेक्ट पड़ता, ठीक है। हमें कौन सा डेटा किसका है वो हमें पहचानने में भी प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो बेसिकली वैलिडेशन का हमारा यही पार्ट है। अब हम जो है वो चलते हैं अपने काम पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आने के बाद आपको दिखा दूं, ठीक है, ये मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट है। लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जो है वो यहाँ पे आने के बाद एक व्यू बनाया है, न्यू फाइल करके register.blade.php के नाम का, और इसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप 4 के CDN लिए हैं W3 स्कूल से, और मैंने एक बेसिक सा फॉर्म बनाया है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ तो इस पर वैलिडेशन वर्क नहीं करेगी, और फिलहाल ये जो आपको एरर दे रहा है इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अगर आप मेरा फॉर्म देख लें तो ये मेरे जो है कुछ इनपुट बने हुए, एक नेम का इनपुट बना हुआ है, एक ईमेल का बना हुआ है, ऐसे ही फोन है, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और उसके अलावा एक जेंडर का लिए मैंने सेलेक्ट बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने 2 ऑप्शन रखे हुए, मेल एंड फीमेल। मैसेज का मैंने बताया हुआ जो कि मैंने रखा हुआ है ऑप्शनल, और दूसरा जो है मैंने अपना एक बटन बनाया हुआ है जिसकी मैंने टाइप रखी है सबमिट, ठीक है। इसमें भी मेरे पास PHP का ही जो है वो फॉर्मेट यूज हो रहा होता है कि आपको जो है वो टाइप सबमिट देना जरूरी है फॉर्म को, और दूसरा आपको फॉर्म का मेथड पोस्ट रखना जरूरी है। यही सेम काम हम PHP में भी करते थे, ठीक है। दूसरा एक एक्शन मैंने इसमें लगाया है जो कि मैंने फिलहाल नल रखा है, लेकिन इस पर हम बाद में भी काम करेंगे, ठीक है।
सो ये एक मेरा बेसिक सा फॉर्म है, ठीक है, बूटस्ट्रैप वाला। इसमें कोई भी फिलहाल लारावेल इसमें मैंने भी नहीं की हुई, जो कि आप नॉर्मली बना सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं, सबसे पहले तो हमें एक चाहिए कंट्रोलर, क्योंकि हम जो इस व्यू को यहाँ पे ओपन करेंगे, आपको भी फिलहाल जो व्यू यहाँ नहीं दिख रहा, मैं चाहती हूँ मैं इस व्यू को ओपन करूँ। तो मैं जो राउटिंग करूंगी बेसिकली वेब डॉट PHP के अंदर, वो बेसिकली कंट्रोलर के थ्रू करते हुए हम जाएंगे। क्यों? इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम जो है वो अपना कंट्रोलर बनाएंगे, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, क्योंकि हमारे कंट्रोलर के अंदर हमारी सारी लॉजिक्स लगती हैं, ठीक है। मैंने कह दिया यूजर कंट्रोलर के नाम का मैंने कंट्रोलर बनाया, आपके ऊपर है। और आगे आपको कंट्रोलर इतना जरूरी वैसे नहीं है, लेकिन लिख दें तो बेहतर है, ठीक है। मैंने इसको एंटर कर दिया, तो इसने कहा इसने क्रिएटेड सक्सेसफुली कर दिया। इसको मैं थोड़ी बड़ी साइज कर देती हूँ इसकी। कंट्रोलर अगर हम देखें कहाँ बनता है, तो ये देखिए मेरा यहाँ पे कंट्रोलर इसने बना के दे दिया, ठीक है। अब इस कंट्रोलर के अंदर मैं क्या काम करूंगी, अपने इस व्यू को रिटर्न करवाऊंगी। व्यू का नाम आप याद रखें, रजिस्टर है, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है। मैं इस फाइल में आती हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूंगी पब्लिक। बेसिकली मैं जो है एक फंक्शन बनाने जा रही हूँ, पब्लिक फंक्शन। फंक्शन का नाम मैंने अपनी मर्जी से दे दिया, शो फॉर्म। फंक्शन की पहचान क्या होती है, राउंड ब्रैकेट होती है, जो कि मैंने दे चुकी हूँ। कर्ली ब्रैकेट दे के मैंने जो है फॉर्म के लाइक बॉडी में हमने ओपन कर दी, ताकि हम इसके अंदर काम कर सकें। अब मुझे जो व्यू है, इसमें मेरा फॉर्म बना है, वो उसको यहाँ पे रिटर्न करना है। मैंने कह दिया रिटर्न व्यू, और व्यू का नाम है मेरा रजिस्टर। अगर किसी फोल्डर के अंदर आपने बनाया है, मैंने तो फोल्डर के अंदर नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट बनाया है। लेकिन अगर आपने व्यूज के अंदर पहले एक फोल्डर बनाया है एंड देन उसके अंदर ये फाइल रखी है, तो पहले आपको फोल्डर का नाम देना पड़ेगा एंड देन डॉट लगा के आपको अपने व्यू का नाम देना होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने व्यू रिटर्न करवा दिया कंट्रोलर पर, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि लारावेल के अंदर हमें कुछ भी देखना है, सबसे पहले आपको उसकी राउटिंग करना तो जरूरी ही है, ठीक है। तो हम राउटिंग कहाँ करते हैं, हर किसी की वेब डॉट PHP के अंदर। कहाँ पे होती है, राउट्स के फोल्डर के अंदर होती है वेब डॉट PHP। इस वेब डॉट PHP के अंदर हम क्या करेंगे, ये तो इसने अपना खुद का बेसिक सा राउट बनाया हुआ है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो हमारा कंट्रोलर है, सबसे पहले इसको ऊपर इंपोर्ट करवाएंगे, वरना इसको मिलेगा नहीं तो एरर देगा। ऐप HTTP के फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स का हमारा फोल्डर होता है, देन हमारा कंट्रोलर है। ये मैंने कैसे दिया है URL, ये मैंने बेसिकली यहाँ से दिया है, ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स का फोल्डर है एंड देन हमारी ये वाली फाइल है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ भी इंपोर्ट करवा दिए ताकि इसको मिल जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अपना एक राउट बनाऊंगी। राउट मैं बनाऊंगी कैसे, मैं अपना राउट का एक नाम दूंगी और इस कंट्रोलर पे मैंने जो फंक्शन बनाया ना, इसको मैं रिटर्न करूंगी। क्योंकि ये फंक्शन ऑटोमेटिक क्या रिटर्न कर रहा है, मुझे व्यू ही रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली हम राउटिंग जो करेंगे वो इस फंक्शन की करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, वेब डॉट PHP पे आते हैं, राउट बनाएंगे, गेट लिखेंगे, कोई भी यहाँ पे आपके मर्जी का एक नाम हो सकता है। मैंने कहा कॉमा एरे के अंदर, जो कि एरे के ब्रैकेट्स मैंने दिए, कंट्रोलर का नाम, इसको हमने याद से ऊपर इंपोर्ट करना है। मैंने बता दिया कि ये जो हमारा कंट्रोलर है बेसिकली एक क्लास है, और इस क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है शो फॉर्म। तो ये शो फॉर्म कब चलेगा, जब मैं राउट में ऊपर URL में गूगल पे लोकल होस्ट 8000 के बराबर में जब ये लिखूंगी /रजिस्टर, तो ये जाके इस कंट्रोलर के इस फंक्शन को हिट करेगा और ये फंक्शन वहां से हमारे इस व्यू को रिटर्न करेगा। इसमें ये हमारा फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम आते हैं लोकल होस्ट 8000 /रजिस्टर, एंटर। तो अब आप देखें मेरा जो है वो फॉर्म यहाँ पे ओपन होके आ चुका है, ठीक है। तो फिलहाल इसकी बेसिक सी कोई नॉर्मल सी डिजाइनिंग हुई हुई है, आप डिजाइन पे नहीं जाए, हमारा जो मेन काम है वो बेसिकली बैकएंड है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिजाइनिंग करनी हो तो आप जो है वो बेसिकली ये जो फॉर्म है बूटस्ट्रैप के सीडियन क्योंकि मैं दे चुकी हूँ, तो आप यहाँ पे क्लास लगा दे ताकि थोड़ा डिजाइन अच्छा हो जाए हमारा। फॉर्म कंट्रोल की आप एक क्लास लगा दें, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके पास सीडियन होने चाहिए, ठीक है। याद से आपने सीडियन ऊपर लगाने, वरना ये काम नहीं करेगा। फॉर्म कंट्रोल में क्लास दूंगी तो क्या होगा कि थोड़े हमारा जो इनपुट है ना, थोड़े बेहतर दिखेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे टेक्स्ट एरिया को भी दे सकते हैं हम, और बटन को भी आप दे सकते हो अगर आपको बटन को बड़ा करना है। लेकिन मैं इसको एक कलर की क्लास दे रही हूँ ताकि ये जो है वो क्या करे मेरे को। तो अब देखो एक नॉर्मल सा एक बेसिक सा फॉर्म बन गया। अच्छा, अब फॉर्म कंट्रोल की क्लास से तो कुछ ज्यादा ही हमारी जो है वो विथ हाइट जो है वो इसकी काफी बड़ी हो गई है। तो आप एक काम ये करें कि जो पूरा फॉर्म है ना, इसको हम फिलहाल मैं ऐसे कट करी हूँ, कॉपी हुआ बैठी है, कट करी हूँ, इसको आप कंटेनर की क्लास के अंदर रख दें। डॉट रॉ की क्लास डॉट कॉल MD4
ऑफसेट MD4। इससे क्या होगा? ऑफसेट MD4 से इसके अंदर मैंने अपना फॉर्म पेस्ट किया है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो फॉर्म है वो बेसिकली मिड में आ जाएगा, ठीक है, और डिजाइन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब जो हमारा काम है वो वैलिडेशन का है। मैंने कंट्रोलर क्यों बनाया, क्योंकि बेसिकली वैलिडेशन वाला पार्ट हम इसी के अंदर ही कर सकते हैं, क्योंकि वैलिडेशन एक तरीके की लॉजिक्स है, और लॉजिक्स वाला पार्ट हमेशा कंट्रोलर ही हैंडल करता है, ठीक है। तो अगर हम कंट्रोलर नहीं बनाते तो हमारा ये पार्ट नहीं होता। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको ये बात याद रखनी कि आपने हर फील्ड को नेम दिया हुआ होना चाहिए, वरना हम जो है वो इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैंने नेम दिया हुआ है। मैं आ रही हूँ वैलिडेशन की तरफ, किस तरीके से लगेगी। मैं लिखूंगी पब्लिक, एक मैं न्यू फंक्शन बना लेती हूँ, पब्लिक फंक्शन, किसी भी नाम से हम बना सकते हैं, सबमिट फॉर्म, या आपको जो भी समझ में आया उस नाम से बनाओ। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बना रही हूँ। इस सबमिट फॉर्म के अंदर मैं रिक्वेस्ट क्लास को यूज करूंगी। रिक्वेस्ट क्लास क्या क्या रिटर्न करता है, ये मैंने जो $REQ लिखा है ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है। डॉलर से ही लारावल में वेरिएबल बनते हैं, सेम PHP की तरह। अच्छा, ये जो रिक्वेस्ट क्लास है ये क्या क्या रिटर्न करती है, बेसिकली ये हमारे इनपुट्स को रिटर्न करेगी, इनपुट के नाम को। उसके अलावा ये हमारे पास जो है वो एरेज को रिटर्न करता है, जेसन फॉर्मेट को रिटर्न करता है, काफी चीजों को रिटर्न करता है। तो ये जो हमारी हेल्प करेगा $REQ वेरिएबल, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैंने कहा $REQ, मैंने कहा मुझे वैलिडेशन लगानी है, तो वैलिडेट का लारावेल का अपना फंक्शन है, और मैंने इसको यहाँ से एंटर कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर हम काम करेंगे। सबसे पहले तो हमें करना ये है, हमारा जो पहले वाली फील्ड है, कौन सी फील्ड, ये नेम वाली, इसको इसको मैंने नाम दिया हुआ है एक नेम। आप यहाँ नाम कुछ भी दे सकते हो। आपने क्या करना है, ये जो नेम मैंने यहाँ दिया, मैंने कहा मैं अपनी वैलिडेशन कौन सी लगाना चाह रही हूँ, मैंने कहा पहली तो मुझे लगानी है कि भाई अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ ना, डायरेक्ट नेम को फिल ना करूँ, तो मुझे आ जाए कि भाई ये किसी भी हाल में आपको फिल करना जरूरी है। उसको बोलते हैं, उसका नाम है रिक्वायर्ड की वैलिडेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड, ये वैलिडेशन है। इससे क्या होगा, रिक्वायर्ड से किसी भी हाल में नेम को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो नेम है वो 3 कैरेक्टर हो या उससे अबव हो। अगर कोई अपना 2 अल्फाबेट लिख के चला जाता है तो उसको एरर दिखना चाहिए कि भाई नेम फील्ड शुड बी एटलीस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर या एक्सेट्रा, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने कहा कि मुझे मिन, मैंने ये और की साइन लगाई है क्योंकि मुझे 2 वैलिडेशन लगानी है, एक रिक्वायर्ड की लगानी है और एक मुझे मिन की लगानी है। मैंने कहा मिनिमम होने चाहिए 3 इसके अंदर, इस नेम के अंदर, पहले वाले बॉक्स का नाम है ये, ठीक है। तो ये सबसे पहले रिक्वायर्ड लगाएगा, मतलब किसी भी हाल में इसको फिल करो, पहले ये बोलेगा, और फिर नेक्स्ट ये बोलेगा कि किसी भी हाल में 3 होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा एक और हमारा जो बॉक्स है वो है दूसरा ईमेल का कॉपी, ठीक है। मैंने कहा ईमेल का जो हमारा बॉक्स है इसमें भी मुझे रिक्वायर्ड लगाना है, ताकि ईमेल पे भी जब मैं बगैर लिखे बटन पे क्लिक कर दूं तो वो मुझे बोले किसी भी हाल में फिल करो। दूसरा मैं चाहती हूँ ईमेल में ऐसा नहीं कि बंदा ABC लिख के चला जाए, मैं चाहती हूँ ईमेल पूरी प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, @ डॉट, ठीक है। तो उसके लिए लारावेल ने हमें खुद अपना ईमेल का दिया हुआ है वैलिडेशन, आपने और की साइन लगा के लिख देना है ईमेल। तो ये दोनों वैलिडेशन लगाएगा, एक रिक्वायर्ड की भी लगाएगा और एक ईमेल की सही फॉर्मेट वाली वैलिडेशन भी लगाएगा, किस पर, इस ईमेल पे, इस बॉक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी वैलिडेशन है वो है फोन पे, ठीक है। तो इसका नाम आप कॉपी करें, ये मैंने दे दिया इसको, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले तो रिक्वायर्ड की लगेगी ही। दूसरा मैं चाहती हूँ कि डिजिट्स किसी भी हाल में 11 होने चाहिए, ठीक है। अगर 11 से कोई छोटा लिखता है तो फिर उसको एरर दिखे, तो मैं चाहती हूँ कि डिजिट्स ऐसे ही लिखना है, ठीक है, आपने इसमें चेंज नहीं कर सकते, 11। और दूसरा अगर कोई इसमें आके ऐसे नहीं करे कि भाई वो जो है वो 7 तक नंबर लिखे और फिर आगे जो है वो 4 अल्फाबेट्स लिख के चला जाए, मैं चाहती हूँ सिर्फ नंबर ही लिख सके, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या देंगे, मैंने कहा उसके अलावा एक और चीज मैं लगा देती हूँ इस पे, न्यूमेरिक। तो ये 3 चीजों को वर्क करेगा फोन। पहले तो रिक्वायर्ड चेक करेगा किसी भी हाल में फिल करो, दूसरा चेक करेगा 11 डिजिट है कि नहीं, तीसरा चेक करेगा नंबर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है पासवर्ड, ये वाला नाम, ठीक है। पासवर्ड की जो हमारी वैलिडेशन है वो हम कैसे लगाएंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो हम चेक करवाएंगे, मैंने कहा रिक्वायर्ड तो होना ही चाहिए। दूसरा मैं चाहती हूँ कि जो पासवर्ड फील्ड है और ये जो फील्ड है मेरी, इसमें 8 का जो है वो मेरे पास लेंथ होनी चाहिए, या 6 हो, 6 कह लें आप, ठीक है, 6 या 7 जो आपको समझ में आए। मैं चाहती हूँ 6 लेंथ हो, अगर उससे कोई छोटा पासवर्ड लिखता है तो एरर आ जाएगी, भाई पासवर्ड थोड़ा सा बड़ा लिखे,
ताकि वो सेव रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आने के बाद लगाएंगे मिन, अगेन वही वाला जो हमने नेम पे लगाया था, मैंने कहा लेकिन इस बार 6। ठीक है। और दूसरा के कंफर्मेशन भी होनी चाहिए पासवर्ड की कि वो दोनों फील्ड से मैच किया कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे कंफर्म्ड भी लिख दिया। तो ये 3 चीजें चेक करेगा पासवर्ड पे, तो रिक्वायर्ड चेक करेगा, फिर उसकी लेंथ चेक करेगा, फिर उसकी कंफर्मेशन चेक करेगा किसके साथ, इस बॉक्स के साथ, ये दोनों मैच हुए कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर, ये वाला सेलेक्ट बॉक्स। ठीक है, इसको नाम जो है ये पे दे दिया मैंने कहा कि किसी भी हाल में ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कुछ लगाना है तो आप लगा सकते हो, मुझे फिलहाल सिर्फ रिक्वायर्ड ही लगाना है। नेक्स्ट मैंने कह दिया मैसेज, लेकिन मैसेज पे मैं ऑप्शनल रखा हुआ है, मैंने ऑप्शनल लिखा हुआ है कि भाई कोई मैसेज अगर नहीं भी लिखता तो भी इशू नहीं है। तो मैंने कह दिया कि भाई अगर मैसेज पे मैं वैलिडेशन क्या लगाऊं, तो मैंने कहा कि नले बल्कि आप लगा दो। और दूसरा ऐसा नहीं हो कि मैसेज में कोई से ए बी लिख के बटन पे क्लिक कर दे। तो मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मैंने कहा कि 500 लेंथ होनी चाहिए, मतलब 500 से ज्यादा कोई अपनी लिखने की कोशिश करता है तो वो अलाउ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि 500 से नीचे आप लिख सकते हो या 500 तक आप लिख सकते हो। ठीक है, लेंथ की बात करी हूँ मैं, करेक्टर्स की बात करी हूँ। ठीक है, तो ये हमने एक छोटी सी वैलिडेशन अपनी बना ली। इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, जैसे हमने इस फंक्शन की राउटिंग की थी वेब डॉट पीएचपी में, सेम हम सबमिट फॉर्म की भी राउटिंग करेंगे। राउटिंग हमेशा वेब डॉट पीएचपी में होती है, आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, लेकिन इस बार राउट का नाम आप पोस्ट लिखेंगे। भले यहाँ पे रजिस्टर हो, मसला नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया है तो ये नाम अलग अलग ही लेगा। हाँ, अगर गेट लिख के आप रजिस्टर लिखेंगे तो एरर देगा कि भाई आप सेम नाम के 2 बना रहे हो, लेकिन मैं पोस्ट लिख रही हूँ। पोस्ट कब चलता है, जब बटन पे क्लिक होता है तब पोस्ट चलता है, और जब फॉर्म लोड होता है पहली बार तो गेट चलता है। ठीक है, तो पोस्ट मैंने यहाँ पे नाम दे दिया स्लैश रजिस्टर, मैंने कहा इस कंट्रोलर की क्लास है, और इसमें फंक्शन कौन सा है जिसमें हमने सारी वैलिडेशन लगाई है, वो है सबमिट फॉर्म। ये फंक्शन हमारा कॉपी पेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद ये जो हमारा राउटिंग है ये कब चलेगी, जब बटन पे क्लिक होगा। जब बटन पे क्लिक होता है ना तो हमेशा हमारा एक्शन चलता है। तो आपने क्या करना है, ये जो पोस्ट वाला नाम है, अगर आप ये नाम कुछ और भी लिखते हो तो भी वही नाम आपने कॉपी करना है, गेट वाला नाम कॉपी नहीं करना। कॉपी करके आप फॉर्म में आएंगे, फॉर्म के एक्शन के अंदर आएंगे, और आपने यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि बटन के क्लिक पे जब बटन की टाइप सबमिट होती है तो हमेशा क्या चलता है, हमारा एक्शन चलता है। तो एक्शन के अंदर आप वो नाम देंगे जो आपके पोस्ट मेथड का नाम है। तो जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये इस पे आएगा, डायरेक्ट पोस्ट वाला मेथड ही चलेगा। फिर इस फंक्शन पे जो भी हमने अपनी वैलिडेशन लगाई है उसको वर्क करके लेकर आएगा। अच्छा, वैलिडेशन तो हमारी चल जाएगी, लेकिन अभी हमें दिखेगी नहीं। इसका रीजन ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो क्या बोलते हैं जिसको, हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमारा हमने जो वैलिडेशन लगाई है ना, इसको हमें जाकर व्यू पर कॉल करवाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे जो मैसेज के एरर्स मिले ना ये ऊपर मिले। अगर आपको नीचे चाहिए तो आप नीचे भी लगा सकते हो, मैं फिलहाल ये ऊपर चाह रही हूँ, नेम के ऊपर, फॉर्म के ऊपर। मैं यहाँ पे आऊंगी, ठीक है, और मैं इधर लगाऊंगी, क्योंकि एरर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक साथ हमारे पास 4-5 भी आ सकते हैं, तो हम लूप लगाएंगे। लारावेल में लूप फॉर ईच से स्टार्ट होता है। डॉलर एरर्स, ये लारावेल का अपना वेरिएबल है। मैंने कहा जितने भी एरर्स हो सब लेके आना, और मैंने एक अपना मर्जी से एक अलाइस नेम दे दिया, आप इधर ई भी लिख सकते हो। ठीक है, @एंड फॉर ईच आप करेंगे, @एंड फॉर ईच। ठीक है, और इसके अंदर आपने कहाँ पे मैसेज दिखाना है, तो मैं ये चाहती हूँ कि या तो आप पैराग्राफ के टैग में भी दिखा सकते हो, या फिर अगर आपको बुलेट्स में चाहिए, हर एरर आपको बुलेट्स में चाहिए, तो आप यहाँ पे LI भी लगा सकते हो। लेकिन LI के लिए आपको यहाँ पे UL का टैग पहले ओपन करना पड़ेगा और लूप के बाद क्लोज करना पड़ेगा। और लूप के अंदर हम LI लगाएंगे, क्यों लूप के अंदर LI क्यों लगाएंगे, ताकि वो रिपीट हो। जितने एरर्स होंगे उतनी बार मेरे LI बनते जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे LI का टैग लगाया। मैं चाहती हूँ कि उसका कलर भी रेड हो, जो हमारा एरर है उसका कलर भी मेरे पास रेड होना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप के सीरियन तो मैंने ऑलरेडी लगाया, मैं तो एक काम करता हूँ क्लास ही यूज कर लेते हैं, वरना अगर आपने बूटस्ट्रैप के सीरियन नहीं लगाया तो फिर आपको स्टाइल का टैग लगाना पड़ेगा।
मैंने क्या दिया, टेक्स्ट डेंजर। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक कलर रेड हो जाएगा। और एल के अंदर मैंने लारावेल के कर्ली ब्रैकेट्स, जैसे पीएचपी के अंदर इको का फंक्शन होता है फॉर प्रिंटिंग, वैसे ही लारावेल के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। इसके अंदर मैंने अपना अलाइस नेम पास कर दिया। चेक करते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं। अच्छा, इसने मुझे पेज एक्सपायर का एरर दे दिया। इसका रीजन ये है कि आप जब भी फॉर्म पे काम करते हो तो आपको यहाँ पे आने के बाद CSRF का एक टोकन है जो देना पड़ता है, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी। अच्छा, अब मैं यहाँ बटन पे क्लिक करती हूँ तो आप देखो इसने मुझे सारे एरर्स दिखा दिए। लाइन से इसने एक एक करके LI बना दी। क्यों LI लाइन से बनाई? क्योंकि हमने LI को लूप के अंदर रखा है और कलर भी हमने टेक्स्ट चेंजर करके रेड कर दिया है। और ये सारे मुझे मेरे एरर्स दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे नेम पे आती हूँ, मैंने इसके अंदर एक ही अल्फाबेट लिखा, जो कि हमने वैलिडेशन लगाई है कि मिनिमम 3 होने चाहिए। अब देखते हैं कि एरर देता है कि नहीं। एरर तो दे रहा है, द नेम फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, लेकिन इसने नेम को खाली कर दिया। एक ही मिस्टेक आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद लाइक अपना एक फॉर्म फिल करती हूँ, ठीक है। इससे मैंने यहाँ पे एक नेम लिखा, ईमेल भी मैंने लेट सपोज गलत दे दी, मैंने सिर्फ ये दे दिया @ नहीं दे रही। तो अब बटन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये बोला इसको फिल करो। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि यहीं पे ये दिखाए मुझे कि भाई लारावेल के थ्रू वैलिडेशन आना चाहिए, तो बूटस्ट्रैप के थ्रू वैलिडेशन आ रही है। क्यों? क्योंकि इनपुट की टाइप आपने ईमेल रख दी है, इसको आप टेक्स्ट कर दो। जब आप इनपुट की टाइप ईमेल रखते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप अपनी खुद की वैलिडेशन उठा लेता है। अब देखते हैं, ठीक है, मैंने ईमेल गलत लिखी है, इसे भी ऐसे लिख दिया। अब देखते हैं, तो ये बोला ईमेल फील्ड मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है, मैंने ये सब फिल तो कर दिया। फोन नंबर भी मैं इसको 11 दे देती हूँ क्योंकि मैंने अपनी कंडीशन बोली हुई है इसको, ठीक है, तो मैंने ये 11 दे दिए। पासवर्ड भी मैंने इसको मैच दे दिया। लेकिन मैं अच्छा, मैसेज भी मेरी मर्जी में दूं या नहीं दूं, क्योंकि मैंने नलेबल रखा हुआ है, मैं दे देती हूँ। लेकिन मैंने जेंडर सेलेक्ट नहीं किया। बटन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या बोल रहा है, अच्छा, पासपोर्ट फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, क्योंकि हमने पासपोर्ट पे लेंथ लगाई हुई। वो सब तो ठीक है, लेकिन सारी मेरी फील्ड्स को ही एम्प्टी कर दिया, जो कि इसको नहीं करना चाहिए। ये एक हमारी मिस्टेक आ रही है। कोई भी यूजर आएगा तो वो बार बार बढ़ के थोड़ी ना हमारा फॉर्म फिल करेगा। तो उसी का मैं आपको हल शुरू के वीडियो में शुरू में बता रही थी। उसमें आपने बस करना ये है कि आपका जो फॉर्म के इनपुट्स है ना, पीएचपी में ना हमें काम ये खुद करना पड़ता था, एक एक कोड हमें फंक्शन बनाना पड़ता था। लेकिन लारावेल में इजी है। लारावेल में इसने हमें क्या किया है, इसने हमें खुद का एक फंक्शन हमें बना के दे दिया। आप वैल्यू के टैग में आए, लारावेल के ब्रैकेट्स खोलें, ओल्ड का इसने फंक्शन खुद बना दिया हमें। सिंगल कोड के अंदर उसी इनपुट का आपने नाम लेना है जिस इनपुट पे आप मौजूद हो, ठीक है। तो ये जो मैंने फंक्शन इस पे लगाया है ना, यही काम अगर मैं पीएचपी पे करने जाती थी, हमने लास्ट वीडियो जो पीएचपी के आपने सीरीज देखी हो, उसमें हमने ओल्ड के फंक्शन पे पीछे खुद काम किया था। लेकिन लारावेल ने हमें बाय डिफॉल्ट ओल्ड का फंक्शन बना के दे दिया है, ठीक है। लेकिन ये आपको लगाना जरूरी है, वरना ये हमारी फील्ड्स को एम्प्टी कर देगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसको मैं सही से कॉपी करती हूँ, मैंने मिस्टेक किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम कौन सा आएगा, ईमेल आएगा, जिसमें मैं मौजूद हूँ उसी का नाम आएगा। यहाँ पे नाम आएगा फोन, ठीक है। पासवर्ड पे आप ये ओल्ड का फंक्शन नहीं लगाए, क्यों? क्योंकि पासवर्ड हमारी सिक्योर चीज है। तो भले पासवर्ड एम्प्टी हो, बार बार उसको लिखना पड़े, यूजर को मसला नहीं है। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को हम छोड़ देते हैं। अच्छा, जेंडर पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, उस पे बाद में आते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया पे हम जो है वो इसको बोलते हैं, ठीक है, टेक्स्ट एरिया पे भी जो है वो मैं लगा ही देती हूँ वैल्यू का एट्रीब्यूट। अच्छा, लेकिन टेक्स्ट एरिया में वैल्यू का एट्रीब्यूट काम नहीं करता, इसमें डायरेक्टली आपको इधर ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आपने कॉपी क्या करना है, आपने ये कर्ली ब्रैकेट्स कॉपी करने हैं। देख लेते हैं, अगर कोई इशू आएगा तो हम बाद में देख लेंगे, मसला नहीं है। टेक्स्ट एरिया मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। लेकिन जेंडर वाले काम में हमें थोड़ा काम अलग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये सेलेक्ट बॉक्स है, ये इनपुट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें थोड़ा काम अलग इसलिए करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे लारावेल के ब्रैकेट्स देने, अगेन आप ओल्ड का ही फंक्शन यूज करेंगे, बात वही होगी। इसके अंदर नाम एरर दे रहा है ये, क्यों भाई? देख लेते हैं, मसला नहीं है। ओल्ड के फंक्शन में आपने नाम ये जेंडर देना है, ठीक है। मैंने कहा अगर ये मैं मेल सेलेक्ट करती हूँ, इसमें मैंने मेल सेलेक्ट किया
तो फिर वो सेलेक्टेड ही रहने देना। ठीक है। एरर थ्रो कर रहा है मैं ये। देख लेते हैं, इसमें कॉपी करके यहाँ पेस्ट करती हूँ। फीमेल अगर मैंने सेलेक्ट किया है तो फिर फीमेल सेलेक्टेड रहने देना। अगर इनमें से दो भी हम सेलेक्ट करेंगे, फीमेल करेंगे, बटन पे क्लिक कर दूंगी, बाकी सारी फील्ड एम्प्टी है तो फीमेल को ही सेलेक्ट रहने देना। अगर मेल मैंने फिल किया है, बाकी सारी फील्ड मेरी एम्प्टी है, बटन पे क्लिक कर दूं तो मेल ही सेलेक्टेड रहने देना। बेसिकली हमने ये काम किया। चेक करते हैं कि एरर दे रहा है क्या। एरर तो हमें देगा। दूसरा, ऑप्शन के टैग के अंदर ही हम काम कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने कहा अगर मैंने मेल सेलेक्ट नहीं किया तो फिर आप एम्प्टी छोड़ देना, और अगर मैंने फीमेल भी सेलेक्ट नहीं किया तो भी आप एम्प्टी छोड़ देना। ठीक है। ये तो हमने काम ठीक किया, लेकिन ये मुझे एरर थ्रो क्यों कर रहा है। कर्ली ब्रैकेट्स, मेल, रिफ्रेश करके देखती हूँ ना। ओके, अब ठीक है। आई थिंक मैंने आगे, क्योंकि ये टर्नरी कंडीशन है, टर्नरी कंडीशन में क्वेश्चन मार्क अगर मैंने लगाया तो फिर ये साथ में ये होना चाहिए। देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, मैंने अभी सिर्फ जेंडर सेलेक्ट किया ऐसे। अब मैंने कुछ और फिल नहीं किया, बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए इसे सेलेक्टेड रहने दिया इसको। बेसिकली हमने यही कंडीशन लगाई है कि अगर मैंने फीमेल सेलेक्ट किया है तो अब उसको सेलेक्टेड ही रहने देना, और अगर मैंने मेल सेलेक्ट किया है, बटन पे क्लिक किया है, बाकी सारी फील्ड्स एम्प्टी थी लेकिन इसने क्या किया, मेल ही सिलेक्टेड रहने दिया। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसमें नाम फिल किया। सॉरी, ये तो मेरी ईमेल है। ओके, नाम दे दिया, फोन नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिया था हमने। पासवर्ड मैंने 6 दे दिए। कंफर्म पासवर्ड ही मैंने बिल्कुल ठीक लिखा। जेंडर मैंने सेलेक्ट किया, मैसेज मैंने कुछ भी लिख दिया, सबमिट। हम्म। अच्छा, क्योंकि हमने इसको बताया ही नहीं है कि भाई अगर मेरा सब कुछ सही होता है तो आप मुझे कोई भी एक मैसेज दिखा देना। तो बेसिकली वो जो है वो इसीलिए उसने पेज को क्या कर दिया, नल कर दिया। तो अगर आपको वो कंडीशन बतानी है कि भाई अगर मेरा सब कुछ जो है वो ठीक है, अगर मैंने सब कुछ फिल सही से कर दिया है, ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे आप एक मैसेज दिखा देना। ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि मैं एक बना लेती हूँ, सक्सेस के लिए हम बना लेते हैं। ठीक है। मैंने कहा रिटर्न बैक करना विथ, कोई भी एक नाम दे दें, सक्सेस। मैंने कहा अगर मैं सब कुछ फिल करती हूँ ना प्रॉपरली तो आ जाए फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। ये तब आएगा जब मैं बिल्कुल सब कुछ सही फिल करूंगी। ये की है, आपने ये की को कॉपी करना है। ठीक है, या कुछ भी आ सकता है, आपने ये की याद रखनी है, इसको मैंने कॉपी करना है। जहां भी आपको दिखाना है, मैंने कहा मुझे ये इधर दिखाना है। ठीक है, यूएल के बाद मैंने कहा अगर सब कुछ फिल होता है तो जो पीछे मैंने सेशन बनाया सक्सेस के नाम का, लूप, ये जो इफ स्टार्ट हुआ इसको आपने एंड भी करना है। तो मैंने कहा मुझे एक पैराग्राफ में दिखा देना पी के टैग में, और कलर उसका ग्रीन करना है मुझे। बूटस्ट्रैप के सीरियल लगे हुए इसलिए मैं क्लास दे सकती हूँ। टेक्स्ट सक्सेस, इससे कलर ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैंने कहा मुझे आप जो है मैसेज जो मैंने पीछे लिखा है ना सक्सेस के अंदर, मैंने आपके सामने क्या लिखा था, मैंने लिखा था फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली मैंने जो लिखा था उसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने चेक करते हैं हम कि ये दिखा रहा है कि नहीं। ये सक्सेस के अंदर मैंने लिखा है फॉर्म सबमिटेड सक्सेस, तो ये बेसिकली सक्सेस को चेक करेगा कि सब कुछ फिल है। अगर फिल होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी और वो प्रिंट होगा। ठीक है, चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको ईमेल दे दी, मैंने नंबर दे दिया, पासवर्ड दे दिया, जेंडर मैंने सेलेक्ट किया, बटन पे क्लिक किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट